कॉमरेड पवन सिंह से हमारा बहुत बड़ा लगता है। ये हमारे ट्रेनिंग सेंटर के हमारे ट्रेनिंग भी रहे हैं, मैं आपकी टीम में कर रहा हूँ, बहुत बड़ा लगता है। नमस्कार, मेरा नाम पवित्र सिंह है। मैं इस समय असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी के पद पर नई दिल्ली में कार्यरत हूँ। और आज यहाँ का आने का क्या मकसद रहा? बीएसएनएल में क्या है कार्यक्रम इसके? संचार निगम एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन की ये द्विवार्षिक अधिवेशन है और ये अधिवेशन हर ज़िले में, हर राज्य स्तरीय पे हम लोग करते रहते हैं। द्विवार्षिक अथवा त्रिवार्षिक जैसा उसका नियम होता है। और इस समय रायबरेली के साथियों ने हमारे बुलाया था हमको, और हमारे दिल्ली से लखनऊ से आए हुए हमारे सर्कल सेक्रेटरी महोदय और हमारे प्रेसिडेंट साहब, इन दोनों के साथ मैं दिल्ली से यहाँ उनके लिए दिल्ली की जो नई गतिविधियाँ हैं उसको बताने के लिए, क्या चल रहा है बीएसएनएल में, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, इस चीज़ को लेते हुए रूबरू कराने के लिए हम दिल्ली से चल करके स्वयं आए हैं। क्या कार्य होते हैं आपके संगठन में? क्या कैसे किया जाता है? संगठन का विशेषकर संचार निगम एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन जिसको हम लोग चला रहे हैं इस समय, उसका मेन कार्य होता है कि कैसे हम अपनी कंपनी को सुदृढ़ बनाएं। ऐसे कौन सी चीज़ें हैं, कौन से मानक हैं जिसको हम अपनी जो मैनेजमेंट है उस तक उठाएं, जिससे जा कर के हमारी कंपनी एक शक्तिशाली कंपनी जो कि अच्छी सेवा प्रदाता कंपनी बन पाए इस देश में, उसके लिए हम ये कार्य उठाते हैं। द्वितीय तौर पे अगर कुछ ऐसे हमारे लोगों के बीच के कुछ इश्यूज़ होते हैं जो कि एचआर से रिलेटेड होते हैं, वो उठा करके हम मैनेजमेंट के सामने रखते हैं कि हमारे जो एग्जीक्यूटिव साथी हैं, हमारे जो अधिकारी साथी हैं, अगर उनको ये सुविधा मुहैया कराई जाए तो और बेहतर हम लोग बीएसएनएल को बनाया जा सकता है। दूसरा ये है कि बीएसएनएल लगातार देख रहे हैं आप लोग कि नीचे जा रहा है। अभी बीच में ही उठ रहा था कि 4G आ रहा है, 4G आ रहा है, फिर साल बीत गया। आप बता रहे हैं कि 22 अगस्त को कुछ स्टेटों में लागू कर रहे हैं, वो भी साउथ से स्टार्ट कर रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं बीएसएनएल को और प्राइवेट कंपनियों को, जबकि कहते हैं पिता होता था तभी बीएसएनएल में? आपकी बातें बिल्कुल सही है। बीएसएनएल सबसे प्रथम एक ऐसी दूरसंचार कंपनी थी जिसने अपनी सेवाएं अपने पूरे भारतवर्ष में एक साथ देना शुरू किया, और हमने कभी अपने लाभ के पद को ना देखते हुए कि हमको कितना लाभ मिला है, हमने सेवाएं देना शुरू किया। जब बीएसएनएल बना था डीओटी से, पूर्ण सरकारी कंपनी थी ये, उससे जब हमारा बीएसएनएल बन करके आया अक्टूबर 2010 में 2000 में, तो हमारा वही जो हमारे साथी वहाँ से आए डीओटी से बीएसएनएल में आए, उनका एक ही ध्येय था कि हम उसको सदैव जनमानस तक पहुंचाएंगे अपनी चीज़ें। लेकिन जैसे जैसे समय के अनुसार टेक्नोलॉजी बदली, वैसे वैसे पैसे का इन्फ्यूज़न स्टार्ट हुआ और बाद में जाके कई प्राइवेट प्लेयर्स आए। तो जैसा आपने मुझे बताया कि समय की डिमांड होती है कि प्राइवेट प्लेयर्स आए थे, आप अगर याद कर पाएंगे 2012-15 के बीच का दौर, तो 12 से 15 से 20 कंपनियाँ होती थी, लेकिन एक एक करके सबको जाना पड़ा क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से चेंज होती है कि अगर आप कोई इक्विपमेंट लगाएंगे और उसका पैसा भी ना निकाल पाए और फिर से नई टेक्नोलॉजी आ गई, फिर आपको नया लगाना है, तो कहीं ना कहीं उनको घाटा होता था, तो वो अंत में जाना पड़ा। और अब जाकर के शायद वोडाफोन और एयरटेल मिलने के बाद भी मुख्य रूप से 3 प्राइवेट प्लेयर्स और एक सरकारी कंपनी के तौर पे हम लोग आज भी मौजूद हैं और अपनी सेवाएं लगातार दे रहे हैं। बीएसएनएल वो कंपनी है जो कि भारत सरकार ने स्वयं इसको इस तरीके से घोषित किया गया है कि हम इसको एक स्ट्रेटजिक पब्लिक सेक्टर ग्रुप में देखेंगे, और स्वयं सरकार की नीति है कि इसको ज़िंदा रखना है, इसको चलाना है बेहतरी के तरीके से। हाँ, बीच में 2016 से लेकर के 2021 तक का दौर ऐसा रहा, 20 तक का अगर हम कहें कि हम लोग डिप कर रहे थे। 20 के बाद कोविड रहा, हम लोग कोविड के दौरान में जाकर के हम लोग बिल्कुल स्टेबल कर गए थे और डिप नहीं हुआ, और वहाँ से लगातार हम लोग लगातार बढ़ते चले आ रहे हैं, जिसका प्रमुख तरीका आपने 2020-21 के दौरान सुना होगा कि सैलरी डिले हुआ था, हमारे इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट नहीं हो पा रहे थे, परंतु आज के दौर पे हमारा सैलरी बिल्कुल आखिरी महीने के आखिरी तारीख में आ जाती है। इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट जैसी बहुत सारी चीज़ें हम लोग तुरंत कर पाते हैं। और जहाँ तक आपने एक प्रश्न उठाया था कि 4G का क्या रहेगा, भारत सरकार ने हमको 4G स्पेक्ट्रम बहुत पहले अलॉट कर दिया था और ये बोला था कि आपको 4G स्पेक्ट्रम देंगे जिसके द्वारा आपको पूरे भारतवर्ष में 4G लॉन्च कर देना है। लेकिन भारत सरकार की मेक इन इंडिया की जो नई तकनीकी आई, उसके तहत उन्होंने कहा कि हम इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे, मेक इन इंडिया को, और भारत को शक्तिशाली और स्वावलंबी देश बनाएंगे, जिसके द्वारा उन्होंने कहा कि भारत में अभी तक ऐसी कोई भी कंपनी नहीं थी जो इक्विपमेंट बनाती थी, जो कि हमारे 4G 5G या 2G के इक्विपमेंट बनाती थी। तो पहली बार ये तय हुआ कि भारत स्वयं अपनी टेक्नोलॉजी बनाएगा, स्वयं अपने इक्विपमेंट बनाएगा। उस कारण से ये डिले हुआ। हालांकि 2021 में जब इस बात को बोला गया था कि हम 15 अगस्त 2022 को जो आने वाला है, यहाँ हम अपने BTSS को लॉन्च करेंगे,
6500 का टारगेट दिया गया था और 6500 के टारगेट से आपने बताया ज़्यादातर साउथ के स्टेट्स हैं, सिर्फ साउथ नहीं है, नॉर्थ के भी स्टेट है, चंडीगढ़ है। आप 15 अगस्त को आने वाले समय में देखेंगे कि भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री साहब हमारे स्वयं उसका करेंगे और ये पूरे भारतवर्ष के लिए और हमारे सब के लिए बहुत गौरव का विषय होगा कि हमने अपनी स्वयं की एक टेक्नोलॉजी बनाई है, स्वयं का एक इक्विपमेंट बनाया है। इसका ध्येय सिर्फ इतना नहीं है कि सिर्फ BSNL को बढ़ाना है, इसका ध्येय इतना भी है कि आने वाले समय में हम इस टेक्नोलॉजी को विदेश में दे पाएँ। हमारे ऐसे बहुत सारे देश हैं जो कि टेक्नोलॉजी से वंचित रहते हैं। हम अपनी टेक्नोलॉजी, आज हम चाइना से प्रोडक्ट खरीदते हैं, आज हम एरिक्सन से खरीदते हैं सामान, आज हम नोकिया से सामान खरीदते हैं। भारत भी वो देश बनेगा जो कि अपना सामान बाहर बेच सकेगा, अपना एक टेक्नोलॉजी बाहर दे पाएगा, ऐसा हमारे मन में, प्रधानमंत्री जी के मन में विश्वास है और वो हमको पूरा करके दिखाना है। नमस्कार, मैं सुशील त्रिपाठी, मैं संचार निगम एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन, शॉर्ट में कहिए SNEA का यूपी ईस्ट का जो है सर्कल सेक्रेटरी हूँ और हम जो है अपनी पूरी टीम के साथ रायबरेली ज़िले में जो है हमारी जो द्विवर्षीय अधिवेशन होता है, उस अधिवेशन में जो है हम लोग भाग लेने के लिए आए हैं और कंपनीज में, बोर्ड में दिल्ली में क्या चल रहा है, सर्कल लेवल पे क्या चल रहा है और हमारे HR मतलब ह्यूमन रिसोर्स में हम क्या काम कर रहे हैं और कैसे हम अपने उपभोक्ताओं को अच्छी से अच्छी सेवाएं दे सकें, उसमें हमारी क्या कमियां हैं और क्या हमें करना है। इन सब मीटिंग से जो है ये सब चीज़ें हम लोग लेके जाते हैं ऊपर में और अपने बड़े बोर्ड के अधिकारियों से और CGM स्तर पे जो है इन चीज़ों का चर्चा करते हैं। फोर्थ क्लास से लेके ऊपर तक सर ऐसे नहीं है सर, मतलब जो है अधिकारियों का संघ है, लेकिन चूंकि हम लोग फील्ड्स में विजिट करते हैं तो हमारा चतुर्थ वर्ग से लेके टॉप क्लास तक में सर्विसेज को देने के लिए जो भी समुचित प्रयास चाहिए जो है उसको सुदृढ़ करने के लिए ऐसे नहीं है, एक मूवमेंट है जो आज के समय में नहीं, जब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम हुआ करता था उस समय से ये एसोसिएशन है और आज भी जो है हम लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है कि इसको आगे बढ़ाना है ताकि BSNL की जो लूप होल्स हैं उससे हम जो है उभरें और अपने उपभोक्ताओं को अच्छी सेवाएं दे सकें। आने वाले वक्त में अधिकारियों से लेकर नीचे कर्मचारियों तक एक संशय बना हुआ है कि कहीं प्राइवेट में हम ना जा सकें, क्या लग रहा है? सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2021 में वर्तमान सरकार के ही फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो है हमें टेलीकॉम में, दूरसंचार के क्षेत्र में BSNL को स्ट्रेटेजिक सेक्टर मतलब सरकार के रणनीतिक हिस्से का जो है कंपनी घोषित किया है। तो 2021 से लेके 2026 तक ये हमारे ऊपर मतलब भरोसा जताया गया है सरकार की तरफ से कि हम जो है अपने सामाजिक दायित्व और जो सरकार की एक्सपेक्टेशंस है, डिफेंस है, नेशनल NFS के प्रोजेक्ट हैं, जो है बड़े बड़े जो नक्सलाइट्स के प्रोजेक्ट्स हैं, LWE के प्रोजेक्ट्स हैं, जो सरकार हमें दे रही है और हमसे एक्सपेक्ट करती है कि हम सिर्फ मुनाफा नहीं, हम देश सेवा भी करें। तो हमारे को 21 से 26 तक स्ट्रेटेजिक सेक्टर घोषित किया गया है और हमें अपनी सर्विसेज सुधारनी है। तो हमें बहुत आशा है कि हम 26 तक जो है अपने नेटवर्क को बहुत अच्छी तरीके से सुधार लेंगे। हमारे जो AGS साहब हैं, आपको बताया कि 4G माननीय प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त को स्वनिर्मित, भारत में निर्मित जो है, जो एक बहुत सरकार के जो है कॉन्फिडेंस का विषय है कि BSNL उन्होंने भरोसा जताया। हमें देरी हुई है, हम मानते हैं कि जो है कहीं ना कहीं जो है हमारी मोबाइल सर्विसेज जो है थोड़ी सी जो अपेक्षा हमारे से सब्सक्राइबर करता है वो नहीं हुई, उसकी देरी इसीलिए हुई कि हम स्वनिर्मित में गए। खरे उतरेंगे आप प्राइवेट कंपनियों में? सर, TCS और C.DOT को हम लोगों ने 6000 BTS का ऑर्डर दे रखा है। 15 अगस्त को हम एटलीस्ट जहाँ 6000 साइटें लगाएंगे, आगे 60,000 का PO है और हमें बिल्कुल उम्मीद है कि TCS और C.DOT और BSNL मिलके जो है हम जो है 4G और 5G में भी जो है आने वाले समय में BSNL एक अच्छी सर्विस देगा।